नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल आप देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग परेशान हो चुके हैं। एक तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, दूसरा आपका लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है और दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे हैं जो जिनमें एक एक पेपर देना है और सिलेक्शन हो सकता है। और इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न है गर्मी, जो अभी तो फ़िलहाल थोड़े दिनों से राहत मिली है, लेकिन आप जान ही रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जो बच्चे बाहर रह तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में कैसे रहते हैं और किस तरह से परेशान वो गर्मी का सामना करते हैं। कुछ कमेंट हैं, उनके माध्यम से बाकी बताऊंगा आपको कि क्या करें और आप क्या ना करें। तो चलिए एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये पहला कमेंट है, ये किया था आपके प्रियांश कुमार ने। इन्होंने बोला था, सर मैं बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ, समझ में नहीं आ रहा किसकी तैयारी करूँ। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, वो उसमें भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग सभी जो विषय हैं रिवीजन ही करने होंगे। ठीक है, कोई विषय ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए 2019 से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेखपाल में केवल ग्रामीण प्रवेश ही एक ऐसा है जो आपके लिए नया है, बाकी सब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो भी 2019 से पहले वाले हैं वो दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्ट नहीं हैं, तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं हमसे, तो आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए। अगर मैं दोनों में से एक चुनने को बोलूं तो मुझे लगता है कि आपको एनटीपीसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लेखपाल में कंपटीशन ज़्यादा होगा और एनटीपीसी में उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा। ठीक, बाकी अगर पुराने बच्चे हैं तो दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बेस्ट है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्ट नहीं हैं, आप नहीं दोनों एग्ज़ाम का प्रेशर झेल पा रहे हैं, तो आप एनटीपीसी की तरफ, या आपको लगता है कि लेखपाल निकाल सकते हो तो लेखपाल की तरफ मूव कर जाइए। अभी समय है, 20 दिन का समय बहुत होता है। देखिए, आवाज़ मेरी क्लियर थोड़ी कम आती है क्योंकि रोड पे ही घर है और वहाँ जो बाहर के जो मोटर गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसकी आवाज़ आती रहती है, इसलिए क्लियर आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी आवाज़ और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूँ। ठीक, पहला कमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक कमेंट है, देखिए सचिन चाहर जी का है। इन्होंने कहा है, सर मैं लेखपाल पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इनका क्लियर हो चुका है कि ये लेखपाल को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि एनटीपीसी पर नहीं कर रहे हैं। ये एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस कर रहे हैं लेखपाल पे। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो दोनों एग्जामों को लेकर चलिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लेखपाल में केवल आपको ग्रामीण प्रवेश आपके लिए नया है, बाकी सब विषय आपने पढ़ रखे होंगे पहले से ही। मैथ, अगर आप रेलवे की मैथ अच्छे से आपको आती है, आपने की है, तो आप जो यूपी की मैथ है वो सॉल्व कर ले जाएंगे। यूपी की जो मैथ होती है उसमें बस क्या है, आपसे क्वेश्चन छोटे होंगे, लेकिन हो सकता है उसकी थ्योरी ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, अब हम तीसरे कमेंट की बात कर लेते हैं। ये रविंद्र कुमार जी ने भेजा है। इन्होंने बोला, सर मेरे दोनों ही निकले हैं और यही मैं सोच रहा था कि किसकी तैयारी करूं, एनटीपीसी या लेखपाल। और इन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा था, तो उसके बाद जब वीडियो देखने के बाद इन्होंने कमेंट किया था, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि हेल्प करने के लिए धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपको थोड़ा बहुत हमारे कंटेंट से कुछ भी आपको राहत मिलती है तो। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहे और आप जितना ज़्यादा फ्री होकर तैयारी कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गए हैं, कुछ चाहिए आपको कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिले, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। आपको मालूम होगा, जो लोग भी हमें कमेंट करते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। एक बच्चे ने बोला था कि सर यूपी की मैथ रीजनिंग बता दीजिए और मैथ बता दीजिए। तो मैंने उनसे बोला है कि जिनको भी मैथ या रीजनिंग में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा।
अभी चक्कर क्या है कि मेरे पास सेटअप नहीं है प्रॉपर, जिससे मैं अच्छे से आपको मोबाइल पर समझा सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कॉपी पेन का ही सहारा लेकर वीडियो बनाकर आपको भेज सकता हूं। बाकी आपको मैथ प्लस रीजनिंग में कोई भी दिक्कत हो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक। वो मैथ रीजनिंग चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, किसी की भी हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो समझ गए होंगे। जो जिनको गर्मी से परेशान है उनसे मैं यही बोलूँगा, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिएगा, सेहत का भी ख्याल रखिएगा। आपको आपसे बेहतर कोच नहीं, कोई नहीं समझ सकता है। किसी दूसरे को मत फॉलो करिएगा, खुद को ही फॉलो करिएगा। आप जिस समय कंफर्ट हो उस समय ही पढ़ाई करिएगा। अगर आप रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़िएगा, अगर आप दिन में पढ़ सकते हैं तो दिन में पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप चार्ज उठकर नहीं पढ़ पाते हैं तो मत पढ़िएगा, आपको जिस टाइम पे सही लगे उसी टाइम पे पढ़िएगा। गर्मी से अपना बचाव रखिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तरीके से लीजिएगा। कंपटीशन है, निश्चित रूप से है, और आपकी मेहनत ही दिखाएगी कि आप कंपटीशन को कितना फाइट कर सकते हैं। देखिए, ये प्रेशर आपके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है। इसमें केवल आपको एग्ज़ाम देना है, आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे, अगर आप कुछ मान लीजिए लेखपाल बन गए या आप रेलवे में कोई पद मिल गया, तब प्रेशर बहुत होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और आपको समझना है और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हम कमेंट के आपका जवाब ज़रूर देंगे और कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब आपको काफ़ी हद तक दिया जा सके, ताकि आप संतुष्ट हो सकें। और बाकी आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी हर तरीके से हेल्प की जा सके। और मैं 1 दिन या 2 दिन में ग्रामीण प्रवेश के 2-3 प्रकाशन की बुक की PDF फ्री में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।